क्या आपने कभी सुबह के उस समय को अनुभव किया है जब चारों ओर एक रहस्यमयी शांति छाई होती है, जब आकाश नीला नहीं बल्कि हल्का सलेटी होता है, जब पंछियों की पहली चहचहाहट गूंजती है और जब संसार अभी नींद और जागृति के बीच झूल रहा होता है? यही समय है ब्रह्म मुहूर्त, एक ऐसा क्षण जो केवल घड़ी की सुइयों से नहीं मापा जाता बल्कि चेतना की तरंगों से महसूस किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ है वह क्षण जो ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। यह सामान्य समय नहीं बल्कि दिव्यता से भरा वह द्वार है जो हमें हमारी आत्मा के सबसे निकट ले आता है। यह मुहूर्त सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले आता है, आमतौर पर सुबह 3:30 से 5:30 के बीच। शास्त्रों में इसे देवों का समय कहा गया है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की तरंगें सबसे शुद्ध, शांत और उन्नत होती हैं। पर क्यों? आखिर क्या है इस समय का ऐसा रहस्य जो इसे साधना के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है? विज्ञान की दृष्टि से देखें तो सुबह के इस समय वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, वायुमंडल प्रदूषण से मुक्त होता है और सूर्य की किरणें अभी धरती तक नहीं पहुंची होती, यानी वायुमंडलीय दाब स्थिर होता है। यह सारी स्थितियां हमारे मस्तिष्क और शरीर को एक गहराई से जागृत करने के लिए आदर्श बनाती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ सतही वैज्ञानिक व्याख्या है। अगर आप ध्यान करें तो पाएंगे कि ब्रह्म मुहूर्त के समय आपकी चेतना स्वतः ही अधिक सजग, अधिक संवेदनशील और अधिक शांत होती है। रात भर का विश्राम शरीर और मन को रिकवर कर चुका होता है, विचारों का कोलाहल कम होता है और मन किसी नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। यही कारण है कि इस समय की गई साधना सीधे चेतना के मूल केंद्रों तक पहुंचती है। प्राचीन ऋषियों का मत है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय प्रकृति स्वयं ध्यान में होती है। वृक्ष स्थिर रहते हैं, जल स्थिर रहता है, वायु मंद होती है और आकाश में कोई हलचल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण सृष्टि एक अपार मौन में डूबी हुई है और उस मौन में आत्मा की आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है उसकी आत्मा का आवरण पतला होने लगता है। धीरे धीरे वह ब्रह्म के स्वरूप को अनुभव करने लगता है। यह समय केवल ध्यान के लिए नहीं बल्कि स्वाध्याय, जप, प्रार्थना और आत्ममंथन के लिए भी सबसे उपयुक्त है। इस समय उच्चतर ग्रहों और ऊर्जा केंद्रों से संपर्क सहज हो जाता है। आपके मन में उठे हुए संकल्प भी अधिक प्रभावशाली और सटीक होते हैं क्योंकि उस समय मन अभी सामाजिक और भौतिक प्रभावों से मुक्त होता है। यौगिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि ब्रह्म मुहूर्त में शरीर का प्राण प्रवाह सबसे संतुलित होता है। नाड़ियां, विशेष रूप से इड्डा और पिंगला, स्थिर हो जाती हैं और सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है। यही वह अवस्था होती है जिसमें कुंडलिनी जागरण के योग बनते हैं और साधक के भीतर एक नई चेतना का प्रवाह शुरू हो सकता है। जो लोग नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं वे एक बात महसूस करते हैं और वह यह कि दिन भर की ऊर्जा में एक विशेष लय, एक खास संतुलन आ जाता है। नकारात्मक विचारों की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है और मन अधिक शांत, स्थिर और करुणामय होता चला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जप की गई किसी भी मंत्र की ऊर्जा कई गुना अधिक प्रभावशाली होती है क्योंकि वातावरण स्वयं उस शक्ति को प्रतिध्वनित करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह समय उस अदृश्य द्वार की तरह है जो दिन और रात, स्थूल और सूक्ष्म, जागरण और तुरीयता, इन सभी के बीच स्थित होता है। और जो इस द्वार को पार कर लेता है वह केवल जीवन ही नहीं आत्मा को भी गहराई से अनुभव करने लगता है। लेकिन आज के युग में ब्रह्म मुहूर्त को जीना सरल नहीं रह गया है। रात देर तक जागना, मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी, शोर शराबा और तनाव, इन सब ने उस मौन को ढक लिया है जिसमें आत्मा सुनाई देती थी। ऐसे में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त के अनुशासन को अपनाता है वह एक प्रकार से सृष्टि के विरुद्ध नहीं
बल्कि उसकी लय में चलना शुरू करता है। और जब आप सृष्टि की लय में होते हैं तो सृष्टि स्वयं आपके साथ चलने लगती है। शुरुआत में यह कठिन लग सकता है, शरीर थका हुआ महसूस कर सकता है, नींद आंखों में भारी हो सकती है, लेकिन कुछ ही दिनों के अभ्यास के बाद आप खुद देखेंगे कि जैसे कोई अंदर से बुला रहा हो, एक शांति, एक खिंचाव, एक आकर्षण जो आपको बिस्तर से उठाकर मौन की गोद में ले जाना चाहता है। वही मौन जिसमें आत्मा की सबसे मधुर ध्वनि छिपी है। अगर आप अपने जीवन को किसी गहराई से बदलना चाहते हैं, अगर आप केवल जीना नहीं बल्कि जाग कर जीना चाहते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त से बड़ा कोई साधन नहीं। आप इस समय केवल ध्यान ही नहीं, अपनी आत्मा से संवाद कर सकते हैं, अपने भीतर के अनआंसर्ड सवालों के जवाब पा सकते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप वास्तव में हैं, लेकिन जिसको समाज और जीवन की उलझनों ने ढक दिया था। तो क्यों न कल से या कहीं आज रात से ही यह संकल्प लें कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। मोबाइल की घड़ी को अलार्म मत बनाइए, अपने भीतर की पुकार को अलार्म बनाइए। शुरुआत में केवल 10 मिनट मौन में बैठिए, सांस पर ध्यान दीजिए। कुछ दिन बाद वही 10 मिनट आपको एक ऐसा आनंद देंगे जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती। ध्यान रखिए, ब्रह्म मुहूर्त एक समय नहीं, एक अवसर है। उस अवसर में प्रवेश करने वाले लोग साधारण नहीं रहते, वे अपनी चेतना को उस दिशा में मोड़ लेते हैं जहां से जीवन बदलना शुरू होता है। और जब चेतना बदलती है तो फिर भाग्य भी बदलता है और भविष्य भी। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपका ही चैनल है, क्योंकि यहाँ पर आपका शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। और हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप अपने जीवन को अधिक जागरूकता और दिव्यता के साथ जी पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।